हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से मटेरियल साइंस के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स की। तो चलेगा बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स की। तो चलें देखते हैं क्या होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो देखो क्या लिखा है हमने यहाँ पर, दे आर पॉलीमेरिक मटेरियल्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ नहीं होते, वो पॉलीमेरिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो पॉलीमेरिक मटेरियल्स होते हैं जो कि बने होते हैं किससे, कार्बन कंपाउंड से। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो बने होते हैं किससे, कार्बन कंपाउंड से। और उसके वो पॉलीमेरिक मतलब कि उन कार्बन कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा यूनिट्स होती हैं। पॉली मीन्स बहुत, ठीक है। तो दे आर पॉलीमेरिक मटेरियल्स, ये पॉलीमेरिक मटेरियल्स होते हैं जो कि बने होते हैं किससे, कार्बन कंपाउंड से। ठीक है, सो आपको इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, पॉलीमर्स आर सॉलिड कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन। ठीक है, पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और वो कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन्स। और वो बने किससे होते हैं, लॉन्ग लंबी लंबी मॉलिक्यूलर चेन्स से। ठीक है, ये चेन किसकी होती है, कार्बन कंपाउंड्स की। सो इतनी बात आपको क्लियर हुई कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो पॉलीमेरिक मटेरियल्स होते हैं जो कि बने होते हैं किससे, कार्बन कंपाउंड से। ठीक है, पॉलीमर्स आर सॉलिड, पॉलीमर्स सॉलिड होते हैं और वो कंपोस्ट होते हैं, बने होते हैं किससे, लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन्स। कौन से मॉलिक्यूलर्स, कार्बन के मॉलिक्यूल्स, उनकी लंबी लंबी चेन से वो बने होते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स, और वो होते कैसे हैं, सॉलिड। आगे ध्यान दें तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, दे आर काउंटलेस देयर आर काउंटलेस ऑर्गेनिक मटेरियल्स। आज की डेट में या फिर मैं बात करूँ प्रेजेंट डेट, ठीक है, तो आज तक काउंटलेस मतलब हम गिन नहीं सकते इतने ऑर्गेनिक मटेरियल्स आज की डेट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, चाहे हम बात करें नेचुरल की, जो हमें प्राकृतिक मिले हैं, नेचुरली ऑब्टेंड हुए हैं उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें सिंथेटिक और मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो हमने बनाए हैं, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, एंड बेस्ड केमिकली ऑन कार्बन। ठीक है, तो ये क्या है, काउंटलेस हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स, हम इन्हें गिन नहीं सकते, इतनी हैं। चाहे हम बात कर रहे हैं नेचुरल की, चाहे हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक की। ठीक है, और ये बेस्ड होते हैं केमिकली किस पर, ये केमिकली किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं कार्बन से। ठीक है, कार्बन का मेन रोल है, ये कार्बन से ही बने होते हैं। सो आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। तो देखो आगे क्या बोला गया है, देखो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। आगे तो ध्यान दें और ढंग से समझें। तो देखो आगे हमें पढ़ना है क्या, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, अब हम कुछ फीचर्स या फिर मैं कहूँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स के, उनकी बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब जैसे कि वुड हुआ, ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आता है। रबर, ठीक है, प्लास्टिक, ये सब के सब क्या हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या फिर मैं कहूँ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, ज़रा ध्यान दें। तो सबसे पहला फीचर्स है लाइट वेट। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, मतलब ये जो वेट में बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, कम्बस्टिबल नेचर के होते हैं। कम्बस्टिबल मीन्स इनमें ईजीली फायर आग लगाई जा सकती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है इनकी इंपॉर्टेंट वो क्या है, ये सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट। ठीक है, आगे फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो ये डक्टाइल नेचर के होते हैं। डक्टाइल मतलब डक्टाइल नेचर मीन्स इन्हें हम पीट कर वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में अगर हम बात करें तो नॉट डायमेंशनली स्टेबल। ठीक है, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये डायमेंशनली स्टेबल ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब इनके अंदर ना तो हीट फ्लो हो सकती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी।
7 पॉइंट देखो क्या कह रहा है, पुअर रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर। ठीक है, ये पुअर रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचरों को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनकी जो रेजिस्टेंस वाली जो पावर है टेम्परेचर के विरुद्ध, या फिर मैं कहूँ ये टेम्परेचर को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, इनकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, पुअर है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल आर, यहाँ पर अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स के, तो वो क्या है ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले रबर, ठीक है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। प्लास्टिक्स, पेपर, फ्यूल्स, वुड, ये सब आपने सुने होंगे। लुब्रिकेंट्स, टेक्सटाइल्स, पेंट जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। एडहेसिव्स, एडहेसिव्स में जो भी चिपकाने वाला आइटम होता है, ठीक है, वो सब, जैसे फेविकॉल वगैरह। एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, मतलब कि जो बम वगैरह टाइप एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, तो उन सब में क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के। ठीक है, आगे ध्यान दें, देखो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक मटेरियल फाइंड इट्स प्लेस इन। ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। ठीक है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक इंसुलेशन होता है वहाँ पर ये हमें पाए जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। इंसुलेशन मीन्स मतलब कि जैसे वायर है, वायर के ऊपर आपने एक रबर टाइप का सब्सटेंस देखा होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के काम आता है। मतलब कि अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा और उसकी हेल्प से हम उस वायर को पकड़ते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक इंसुलेशन है वहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऑर्गेनिक मटेरियल। सेकेंड पॉइंट, फॉर इम्प्रूविंग अपीयरेंस, किसी चीज़ की अपीयरेंस को इम्प्रूव करना है, मतलब कि कोई सब्सटेंस है हमारे पास वो अच्छा दिखे, ठीक है, दिखे अच्छा, तो वहाँ पर हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। फ्यूल्स में हमें मिल जाएगा ऑर्गेनिक मटेरियल्स। फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करें, एज विटामिन्स एंड मेडिसिन्स, विटामिन के अंदर भी और मेडिसिन्स के अंदर भी हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखने के लिए मिलते हैं। फिफ्थ पॉइंट में बात करें, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, जब हमें कोरोजन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो जब हम उन सब्सटेंस को यूज़ करते हैं जो हमें कोरोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी हमें ये वाला जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर, वेदर एक्सेट्रा, यहाँ भी ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सिक्स पॉइंट, रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही होते हैं। ठीक है, एडहेसिव्स, ये आगे भी था, ठीक है, ऊपर भी था, तो एडहेसिव्स जो होते हैं वहाँ पर भी हमें ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखने के लिए मिलते हैं। लुब्रिकेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट्स चीज़ों को बेहतर चलाने के लिए, बेहतर काम करने के लिए, तो वहाँ पर भी हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखने के लिए मिलते हैं। डिटर्जेंट्स में भी आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि वो सब क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल ही होते हैं। 10th पॉइंट है एक्सप्लोजिव्स, तो एक्सप्लोजिव्स में भी हमें क्या है, ये देखने के लिए मिलते हैं। सो आई होप आपको ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में हमने जितनी भी यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि वो क्या होते हैं, उनकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।